जोशीमठ से बड़ी खबर है। बद्रीधाम में फिर मौसम का मिजाज बदला। बद्रीधाम में फिर शुरू हो गई है बर्फबारी और नारायण नीलकंठ माड़ा में भारी बर्फबारी शुरू हो गई है। बड़ी जानकारी आपके सामने जोशीमठ से है। बद्रीधाम में फिर से मौसम का मिजाज बदला और खबर यह है कि बद्रीधाम में फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। मौसम में लगातार जारी है तब्दीली और ऐसे में जो तीर्थ यात्री वहां पर पहुंच रहे हैं उनके सामने संकट की स्थिति बन रही है। खबर यह कि नारायण नीलकंठ माड़ा में भारी बर्फबारी हुई और वहां पर मौसम एक बार फिर से बदल गया है। बद्रीधाम में फिर से मौसम में तब्दीली हुई, बर्फबारी शुरू हो गई है। नारायण नीलकंठ माड़ा में भारी बर्फबारी एक बार फिर से। जो तीर्थ यात्री वहां पर मौजूद उनके सामने परेशानी भी, क्योंकि लगातार मौसम में तब्दीली होगी, मौसम बदलेगा, ठंड बढ़ेगी और बर्फबारी वहां पर एक बार फिर से हुई है। जानकारी ये मिल रही है जोशीमठ से खबर। बद्रीधाम में मौसम का मिजाज बदला। बद्रीधाम में लगातार बर्फबारी एक बार फिर से शुरू हो गई है। नारायण नीलकंठ माड़ा में भारी बर्फबारी एक बार फिर से देखने को मिल रही है। लगातार मौसम में तब्दीली जारी है। कभी मौसम ठीक, अचानक से मौसम में बदलाव हो जाता है और एक बार फिर से जानकारी यह है कि भारी बर्फबारी का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया। बद्रीधाम में फिर से मौसम बदला के बर्फबारी यहां पर फिर से शुरू हो गई है। और वहीं हेमकुंड साहिब में बर्फबारी ने परेशानी बढ़ा दी है। अब सिर्फ 2 हफ्ते से कम का समय बचा हुआ के अब सेना के जवानों ने यहां पर मोर्चा संभाल लिया है। हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होने में अब सिर्फ 12 दिन का वक्त बचा है, लेकिन भारी बर्फबारी से परेशानी बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि तकरीबन 10 फीट तक जमी मोटी बर्फ की परतों को हटाने में काफी समय लग रहा है। जहां जहां बर्फ हटाई गई थी वहां फिर से बर्फबारी होने से काम और ज्यादा बढ़ गया है। यही वजह है कि अब 28 फौजियों के साथ ट्रस्ट के सेवादार भी बर्फ हटाने में जुट गए हैं। उधर अटलाकोटी में जवानों ने ग्लेशियर को काटकर 4 फीट तक रास्ता बना दिया था, लेकिन बर्फबारी के कारण यहां फिर से बर्फ जम गई, जिसके बाद सेना के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। हेमकुंड साहिब के कपाट 20 मई को खोल दिए जाएंगे, इसीलिए हेमकुंड साहिब के आस्था पथ से सेना के जवानों ने 20 अप्रैल से ही बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया था, जो कि अभी भी बर्फ हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तराखंड की पहाड़ियों में भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ मौसम खराब है और बर्फबारी अधिक हो रही है, जिसकी वजह से परेशानी और बढ़ गई है। चमोली से एबीपी गंगा के लिए रंजीत रावत की रिपोर्ट। उत्तराखंड में वन भूमि पर हुए अतिक्रमणों को हटाने का धामी सरकार का अभियान अब गति पकड़ने लगा है। वन भूमि पर खासकर धार्मिक गतिविधियों के नाम पर हुए अतिक्रमण पर अब तेजी से बुलडोजर चल रहा है, लेकिन अब कांग्रेस इसके खिलाफ होकर विरोध प्रदर्शन पर उतर आई है। आज कांग्रेस के 5 विधायकों ने डीएम दफ्तर पर पहुंच करके शिकायत दर्ज करवाई। उत्तराखंड कांग्रेस के सभी 5 विधायकों की ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं, जब सभी रोशनाबाद स्थित डीएम कैंप कार्यालय पहुंचे थे, जिसके बाद सभी विधायकों ने जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे के साथ बैठक की। कांग्रेस के विधायकों ने डीएम से शिकायत की, जिसमें उन्होंने कहा कि अवैध अतिक्रमण हटाने के अभियान में कई ऐसे मंदिरों और मजारों को निशाना बनाया जा रहा है, जो सैकड़ों सालों से लोगों की आस्था का केंद्र बने हुए हैं। इतना ही नहीं, बैठक खत्म होने के बाद कांग्रेस नेता डीएम दफ्तर पर भी हंगामा करने लगे और एक बार फिर से प्रशासन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाने लगे। जो मानो दरगाह हटाई गई है, दरगाह हो या मंदिर हो कोई भी हो, टाइम दिया गया था कि मंगल तक के हम कुछ नहीं करने के, सिर्फ हमें टाइम दिया गया मिलने के लिए। दूसरे लोग आए उनसे मिलकर तोड़वा के तरफ कर दी। सिर्फ हमारा कहना यह है कि जब हमें टाइम दिया गया था उसके बीच में क्यों तोड़ी गई, बस ये हमारा मेन मामला। कांग्रेस विधायकों का ये भी आरोप है कि प्रशासन अड़ियल रवैया अपना रहा है, सम्मानजनक बातें भी नहीं कर रहा है। देखिए, जिस तरह से मंदिर और मजार जनता की भावनाओं से, आस्था से जुड़े हुए सवाल हैं, तो जनता को और जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर के मिलने का समय दिया गया। 1 हफ्ते का समय बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले, नियम के हवाले की, जो आदेश हुआ उसके हवाले के। लेकिन क्या दिक्कत आ गई थी, समय से पहले उसे ध्वस्त करा दिया गया। सम्मानजनक तरीके से बात होनी चाहिए थी। जो व्यवहार किया गया जिलाधिकारी के द्वारा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। आज एक मेरी बात सुनिए, बात कांग्रेस बीजेपी मंदिर मस्जिद मजार की नहीं है, वो एक समाधि थी, हिंदुओं का आस्था का प्रतीक था। और एलआईयू के और डीएम साहब की खुद की स्टेटमेंट है कि वो हिंदुओं ने 4 दीवारी वहां पे कराई थी।
डीएम साहब का खुद का स्टेटमेंट था कि जब तक हाई कोर्ट में निर्णय है मैं कुछ नहीं करूंगा, 7 दिन का समय दे रहा हूं। फिर ऐसी क्या समस्या आ गई कि उन्होंने तुरंत तोड़ दिया? हालांकि पुलिस प्रशासन का कहना है कि कांग्रेस नियमों के परे काम कर रही है, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, जिसको लेकर काम किया जा रहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराया जा रहा है। जो अवैध अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है, इसमें पूरी कमेटी बनी जिसमें पुलिस के अधिकारी, एलआईयू के भी लोग हैं, साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। जो इनपुट आ रहे थे, बीच में मुद्दा आया था, इस मुद्दे के लिए लगातार वार्ता चल रही थी, लेकिन इस मुद्दे के बाद ही कहीं ऐसे इनपुट आए कि उत्तर प्रदेश के कुछ सरहदी जनपदों से काफी लोग के आने की संभावना, लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करने की संभावना, देहरादून से भी कुछ लोग के आने की संभावना। इस इनपुट को देखते हुए एक कमेटी के रिकमेंडेशन पर ही कार्रवाई की गई। कोई एक धर्म संप्रदाय के लिए नहीं, सभी जगह कार्रवाई चल रही जहां भी अवैध अतिक्रमण, और आगे भी इस तरह से जारी रहेगा। इनको बाकायदा 1 सप्ताह का समय दिया गया और इनके कम से कम 4-5 डेलीगेशन अलग अलग आ गए। किसी डेलीगेशन का कुछ कहना था, किसी का कुछ कहना था। एक डेलीगेशन सहमत भी था कि हाँ उसको हटा दिया जाए सम्मानपूर्वक, लेकिन बाद में जब ये परिस्थितियां बनने लगी कि इस माहौल को दूसरी तरफ ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, तो प्रशासन को तात्कालिक रूप से उसमें निर्णय लेना। हालांकि पूरे उत्तराखंड में धामी सरकार अवैध अतिक्रमण को लेकर सख्ती से काम कर रही है, लेकिन अब कांग्रेस के सामने आने से पहाड़ पर सियासत गर्मा गई। हरिद्वार से एबीपी गंगा के लिए रोहित शिकोला की रिपोर्ट। देहरादून से बड़ी खबर है, अतिक्रमण को लेकर मुख्य सचिव का सख्त निर्देश। विभाग अपनी जमीनों का रखे पूरा ब्यौरा, ये ऐसे संधू ने कहा है। पेपर और डिजिटल रूप से अपनी जमीनों का विवरण अपने पास रखें। मुख्य सचिव ने कहा कि जमीनों को लेकर के अधिकारियों को जिम्मेदारी तय की जाएगी। जमीनों को लेकर अधिकारियों की जो जिम्मेदारी है वो तय होगी, ये बात भी उन्होंने कही है। पेपर और डिजिटल रूप से अपने जमीनों का पूरा ब्यौरा अपने पास रखें। विभागों को निर्देश दिए गए कि हर एक अपने विभाग अपनी ज़मीन का पूरा रिकॉर्ड रखेगा, पेपर पे भी और डिजिटली भी, और हर विभाग अपने अधिकारियों को जुरिस्डिक्शन तय करेगा। जैसे इरिगेशन की कोई लैंड है, चाहे नदी है, चाहे पीडब्ल्यूडी की सड़क है, तो एक ए रैंक के ऑफिसर की जुरिस्डिक्शन होगी कि इतने किलोमीटर से इतने किलोमीटर ये आपकी जिम्मेदारी है। इसमें अगर कोई इंक्रोचमेंट होता है तो वो अधिकारी जिम्मेदार होगा। देहरादून से खबर, अवैध कब्जे पर गढ़वाल कमिश्नर ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गुजराड़ा मानसिंह स्थित सरकारी जमीन पर कब्जा मामले में कार्रवाई होगी और फर्जी दस्तावेज बनाकर बेची गई थी जमीन। एबीपी गंगा ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाई थी। अब ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। अवैध कब्जे पर गढ़वाल कमिश्नर ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। देहरादून से ये खबर, गुजराड़ा मानसिंह स्थित सरकारी जमीन पर कब्जा करने का ये मामला है। अब इस पर एक्शन लिया जाएगा, इस पर कार्रवाई होगी। फर्जी दस्तावेज बना करके जमीन बेची गई थी और एबीपी गंगा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई थी। उसके बाद अब देखिए एक्शन वाली ये खबर आपके सामने। जिला स्तर पे कि इसमें शीघ्र जो एफआईआर आदि कार्रवाई वो भी की जाए, और जो भी राजकीय संपत्ति पर जो नामांतरण आदि यदि हुआ है उसको निरस्त करते हुए कब्जा आदि लेने की कार्रवाई की जाए। इसके अलावा कल या परसों, अभी 2 दिन पहले, दूसरे पक्ष ने भी लिख के दिया था कि मेरा भी पक्ष सुन लिया जाए, तो हमने जिलाधिकारी को यही कहा है कि उनका भी पक्ष सुनते हुए लेकिन इसमें शीघ्रता से कार्रवाई करें। उत्तराखंड में गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर कांग्रेस अब भाजपा सरकार पर हमलावर हो गई है। यही कारण है कि कांग्रेस कल सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करने जा रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत कल हरिद्वार के इकबालपुर चीनी मिल के बाहर प्रदर्शन करने वाले हैं। हरीश रावत का यह प्रदर्शन 24 घंटे का होगा। यहाँ कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। आरोप है कि गन्ना किसानों का बकाया लंबे समय से पेंडिंग है, लेकिन सरकार किसानों का बकाया भुगतान नहीं दे रही है, जिसके विरोध में कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है और हरीश रावत कल प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। गन्ना किसानों के बकाया भुगतान और किसानों के कई मुद्दों को लेकर कल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी इकबालपुर में धरना देने जा रहे हैं। सर, क्या कुछ विषय रखे हैं? कितना बकाया भुगतान है किसानों का? बड़ा भारी अत्याचार है। 2017-18 से उनका भुगतान लगातार बढ़ते गया। अब ये राज्य पे भी अत्याचार बन गया है। 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा बकाया है एक चीनी मिल का किसानों के ऊपर, और जो उसके सेवी क्षेत्र के किसान हैं। तो पिछली बार हमने धरना दिया था, कुछ भुगतान हुआ, लेकिन वो बहुत ऊँट के मुंह में जी रहा है भुगतान की कुल स्थिति को देखते हुए। तो आपके मैंने कुछ सुझाव भी दिए हैं इनको, कैसे इस भुगतान की व्यवस्था की जा सकती है, मगर ये भुगतान करना पड़ेगा राज्य सरकार को, और हम इसको ज़बरदस्त मुद्दे के रूप में आगे बढ़ाएंगे। उसी की जो है शुरुआत के तौर पर हम कल धरना दे रहे हैं।
उधर इस प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज समेत तमाम कांग्रेस के नेता शामिल रहेंगे। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा है कि सरकार ने किसानों की अनदेखी की। चीनी मिल के बाहर धरना देकर सरकार से किसानों के बकाया भुगतान करने की मांग करेंगे। देखिए 9 तारीख को माननीय हरीश रावत जी भी रहेंगे, माननीय अध्यक्ष जी भी रहेंगे। इकबालपुर चीनी मिल के सामने हम किसानों की मांगों को लेकर धरना करेंगे और किसानों का जो अभी तक का बकाया है, सरकार ने किसानों के ऊपर बहुत अत्याचार किया है। किसानों की भावनाओं पर कुठाराघात करने का काम इस सरकार ने किया है। उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी 9 तारीख को एक दिवसीय धरना देगी और सरकार से मांग करेगी कि तत्काल किसानों का जो भुगतान बकाया है, गन्ना किसानों का भुगतान बकाया है, उसको तत्काल किसानों को करने का कष्ट करें। विपक्ष के हमलावर होने के बाद गन्ना विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि वर्तमान सरकार के दौरान गन्ना किसानों के सभी हितों को ध्यान में रखा गया है और ये पहली बार हुआ कि गन्ना किसानों का भुगतान वक्त पर किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस के पास राजनीति करने का कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो जनता को भटकाने के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं। गन्ना किसानों का भुगतान वक्त पर किया जा रहा है। सौरभ बहुगुणा ने बात कही है। उन्होंने कहा कि पहली बार ये हो रहा है जब सही वक्त पर किसानों का गन्ना भुगतान हो रहा है। कांग्रेस के पास राजनीति करने का मुद्दा इस वक्त नहीं और जनता को भटकाने के लिए इस तरीके से कांग्रेस काम कर रही है। सरकार लगातार इकबालपुर चीनी मिल के गन्ना किसानों का पेमेंट कराने के पीछे है। हम दबाव बना रहे हैं, हमने FIR दर्ज करी है और हमारे को मैनेजमेंट के द्वारा एक विश्वास दिलाया गया है कि 15 से 20 दिन में वो 20 से 25 करोड़ रुपए और जमा करेंगे। और उसके बाद भी अगर ये धरने में बैठ रहे हैं तो मुझे ये राजनीति ही लग रही है, क्योंकि आपको मालूम है 24 का चुनाव आ रहा है और गन्ना किसानों के बाद जब भी कांग्रेस ने उठाई, चाहे वो सदन के अंदर उठाई, चाहे वो सदन के बाहर उठा रहे हैं, वो सिर्फ एक मुद्दा बनाने के लिए उठा रहे हैं। किसान भाइयों के साथ जिस तरीके से इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में गन्ना किसानों के हित की बात करी गई है, उनको सुविधाएँ देने की बात करी गई है, उनका पेमेंट देने की बात कही गई है, किसान खुश हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।